पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। भारत की ताकत देख पाकिस्तान परेशान है, हैरान है। भारतीय नेवी अरब सागर में एक्सरसाइज कर रही है, आर्मी बॉर्डर पर एक्शन में है, तो एयरफोर्स आज गंगा एक्सप्रेसवे पर गरज कर दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास करा रही है। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के फाइटर जेट ने टचडाउन और लैंडिंग किया है। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर के एरिया को एयर स्ट्रिप में बदल दिया गया है। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे ये एक्सरसाइज की जाएगी। यह पहली बार होगा जब किसी एक्सप्रेसवे पे रात में टचडाउन और लैंडिंग की एक्सरसाइज की जाएगी। साथ ही इतने एडवांस फाइटर जेट की एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग का यह पहला मौका होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री और एयरफोर्स के सीनियर अफसर इस मौके पर मौजूद रहेंगे। यूपी के शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी आज भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। राफेल, मिराज और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे के आसमान में उड़ते दिखाई दिए। यह अभ्यास देश में अपनी ताकत का पहला नाइट मिलिट्री एयर शो है जो किसी एक्सप्रेसवे पर किया जाएगा। इस तरह गंगा एक्सप्रेसवे अब केवल सड़कों की नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की भी रीढ़ बन चुकी है। भारतीय वायुसेना के अभ्यास में 3 प्रमुख फाइटर जेट्स शामिल हैं। इसमें राफेल, मिराज 2000 और जगुआर है। ये विमान गंगा एक्सप्रेसवे पर दिन में टच एंड गो लैंडिंग के साथ नाइट विजन गाइडेड लैंडिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। 5 फाइटर जेट, 2 ट्रांसपोर्ट विमान और 1 हेलीकॉप्टर शुक्रवार को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो की रिहर्सल कर रहा है। यह रिहर्सल 2 बार होगा, पहला दोपहर के वक्त और फिर शाम को 7:30 बजे नाइट लैंडिंग होगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग स्ट्रिप बनकर तैयार है। आज और कल इसका ट्रायल होगा। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों के मुताबिक लड़ाकू विमान यहां पूर्वाभ्यास कर सकेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हवाई पट्टी के दोनों किनारों पर 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एयर शो को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने हवाई पट्टी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक एयर शो का आयोजन दिन और रात दोनों समय किया जाएगा ताकि हवाई पट्टी पर रात में विमान उतारने की क्षमता का भी परीक्षण किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गंगा एक्सप्रेस वे पर इस एयर शो में युद्ध और आपदा जैसी आकस्मिक स्थितियों की तैयारियों का भी ट्रायल किया जाएगा। इस एयर शो के जरिए ये परखा जाएगा कि हमारे एक्सप्रेसवे वैकल्पिक रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कितने तैयार हैं। इसमें भारतीय वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और मल्टी डोमेन ऑपरेशन का भी प्रदर्शन होगा। इससे पता चल सकेगा कि देश की रक्षा तैयारियां कितनी मजबूत है। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करेगा कि भारत की सैन्य रणनीति और नागरिक सैन्य समन्वय कितना पुख्ता है। एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता ये बताती है कि हमारी वायुसेना की तैयारी कितनी पुख्ता है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए ये तैयारी दुश्मन को चेतावनी देने के लिए काफ़ी है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे पर आज की ये रिहर्सल बताती है कि दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए अब भारत केवल अपने एयरबेस पर ही नहीं निर्भर है बल्कि आपातकाल में हर हाईवे एयरफोर्स की ताकत बनने वाले हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।